अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा मुतवस्सित सानिया, आपकी किताब तमरीनुन नहव का ये छठा दर्स है। इससे कबल इस किताब के चौथे और पाँचवें दर्स में आपने कलेमा की तीन किस्में इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों से मुतालिक पढ़ा था कि फ़ेल किसको कहा जाता है, इसमें किसको कहा जाता है और हर्फ किसको कहा जाता है। बताया गया था कि इसमें ऐसे कलेमा को कहा जाता है जो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो इंसान का नाम हो या हैवान का नाम हो या जमात का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, उसे इसमें कहा जाता है। या यूँ कहें कि जो अपना माना खुद बताए और उसमें ज़माना ना पाया जाए, उसको इसमें कहा जाता है। फ़ेल के बारे में बताया गया था कि वो कलेमा जो किसी ख़ास ज़माने में किसी ख़ास काम को बताता है तो उसको फ़ेल कहा जाता है। या दूसरी तारीफ़ उसकी थी कि ऐसा कलेमा जो अपना माना खुद बताए और उसमें ज़माना भी पाया जाए तो उसको फ़ेल कहा जाता है। और हर्फ से मुतालिक बताया गया था कि हर्फ वो कलेमा होता है जो अपना माना खुद नहीं बताता है मुकम्मल तौर पर, जब तक कि उसे दूसरे कलेमा के साथ जोड़ा नहीं जाता है, मिलाया नहीं जाता है। तारीफ़ात के साथ मिसालें दी गई थी कि ये कलेमा फ़ेल है, ये कलेमा इस्म है, ये कलेमा हर्फ है। फ़ेल है तो क्यों है, हर्फ है तो क्यों है, इस्म है तो क्यों है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बयान की गई थी। आज के दर्स में उन्हीं तफसीलात की रोशनी में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा कलेमा इस्म है, कौन सा कलेमा फ़ेल है और कौन सा कलेमा हर्फ है। यहाँ पर आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 के नीचे बिल्कुल आखिर में क़वाइद के बाद तमरीन आ रही है। इस तमरीन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन कलेमात में आप बताइए कि कौन सा कलेमा फ़ेल है, कौन सा कलेमा इस्म है और कौन सा कलेमा हर्फ है। ज़िक्र हो रहा है कि नीचे लिखे हुए जुमलों में इस्म व फ़ेल और हर्फ मालूम करो। बताना है आपको कि कौन सा कलेमा इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। तो पहला जुमला है बाअर रजुलु सौबन। बाआ यबीउ का माना बेचना होता है, फ़ेल माज़ी है। आदमी ने बेचा क्या चीज़? सौबन, कपड़ा बेचा। सौब अरबी ज़बान में कपड़े को कहा जाता है, लिबास और पोशाक को कहा जाता है। तो इस जुमले में आप देख रहे हैं कि जो पहला लफ्ज़ है बाआ, ये एक तो ज़माना को बता रहा है और दूसरा ये कि ख़ास काम को भी बता रहा है। बाआ बेचा यानी बेचने का काम हुआ, और ये जो काम हुआ है वो पहले ज़माना में, गुज़श्ता ज़माना में, माजी वाले ज़माने में, ज़माने माजी में हो चुका है। लिहाजा इस कलेमा को आपको फ़ेल बताना है कि ये कलेमा फ़ेल है। ऐसे ही उसके बाद जो लफ्ज़ है अर्रजुल, ये नाम को बता रहा, ये इंसान से मुतालिक है, इंसान को बता रहा है। लिहाजा इसको आप इस्म बोलेंगे। ऐसे ही इसका माना खुद समझ में आ रहा है कि इंसान क्या होता है, आदमी क्या होता है, और ज़माना चूँकि इसमें नहीं पाया जा रहा है, लिहाजा इसे आपको इसमें मानना है। ऐसे ही सौब का भी मसला है कि ये किसी जमात का नाम है, बेजान चीज़ का नाम है, या दूसरे एतबार से हम समझ सकते हैं कि ये अपना माना खुद बता रहा है और ज़माना नहीं पाया जा रहा है, लिहाजा इसको हमें इसमें मानना है। तो इस जुमले में आपने देखा कि बाआ का जो कलेमा है वो फ़ेल है, और बाकी जो दो कलेमात हैं अर्रजुलु और सौबन, ये दोनों कलेमात इसमें हैं। ऐसे ही इसी नहज पर आपको तमाम जुमले पता करने हैं कि कौन सा कलेमा फ़ेल है, कौन सा कलेमा इसमें है और कौन सा कलेमा हर्फ है। दूसरे जुमले में आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? बारकल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों को बरकत दे। दुआइया जुमला है,
किसी को हम दुआ देते हैं, कोई हमें मदद कर दे या किसी चीज़ के बारे में हमें दुआ देना होता है, बरकत दे, तो इस तरह से ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, बारकल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों को बरकत दे। इस जुमले में देखिए कि जो लफ्ज़ बारका है वो काम को भी बता रहा है और ज़माना भी इसमें पाया जा रहा है। क्या मानना है आपको? फ़ेल मानना है। ऐसे ही लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला, ये इसम को बता रहा है, नाम है, लिहाजा इसको आप इसमें मानेंगे। और लकुम में दो कलिमात हैं, एक तो ला है और एक है कुम। ला हर्फ है और कुम इसमें है, दोनों मिलाकर के लकुम हो गया है। तीसरा जुमला है यज़हबुन्नासु इलल अरबी, लोग जाते हैं अरब की तरफ। यज़हबु, ज़हबा माजी होता है और यज़हबु मुज़ारे है जिसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, मौजूदा ज़माना और आइंदा ज़माना। तो यज़हबुन्नासु, लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किस जगह में जाते हैं? जगह कौन सी है? इलल अरबी, अरब की तरफ। इस जुमले में आप देखिए कि यज़हबु का जो कलिमा है वो ख़ास काम को बता रहा है, जाने का काम बता रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसमें ज़माना पाया जा रहा है, दो ज़माने पाए जा रहे हैं, मौजूदा ज़माना, आइंदा ज़माना। लिहाजा आपको इसे क्या मानना है? फ़ेल मानना है। नास इसमें है और इला हर्फ है, जब तक कि इसको दूसरे के साथ ना जोड़ा जाए अपना माना नहीं बताता है, इसीलिए आपको इसे हर्फ मानना है। और अरब इसमें है। चौथा जुमला है अरसलल्लाहु नबिय्यन इलन नासी, अल्लाह ताला ने भेजा नबी या एक नबी, नकिरा के एतबार से हम एक नबी तर्जुमा करें, इलन नासे, लोगों की तरफ। अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ एक नबी भेजा। ऐसे तो अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे भेजे, लेकिन यहाँ पर जो जुमला है उसमें एक का तर्जुमा हम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ एक नबी भेजा। इस जुमले में देखिए जो कलिमा शुरू में है अरसला, ये फ़ेल है। क्यों फ़ेल है? आपको पता है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ज़माना भी और काम भी। लफ्ज़ अल्लाह के बारे में अभी बताया गया कि ये इसमें है, नबियन ये भी इसमें है, इला हर्फ है और नास को भी आप इसमें मानेंगे, जैसे कि इससे पहले यज़हबुन्नास गुजरा है। पांचवा जुमला है अल्लक़ा सईदुन सैफ़हु फ़ी शजरतिन। अल्लक़ा युअल्लिक़ु, तालीक़ का माना लटकाना। सईद नाम है और सैफ़हु अपनी तलवार। सैफ और हु दो कलिमात हैं, मिला करके सैफ़हु बना है, एक कलिमा नहीं। सिर्फ तलवार कहना होता है तो हम सैफ़ुन कहते हैं, और अगर कहना है उसकी तलवार तो सैफ़हु कहेंगे, मेरी तलवार कहना हो तो सैफ़ी कहेंगे, तेरी तलवार कहना हो तो सैफ़ुका कहेंगे। यहाँ पर उसकी तलवार, अपनी तलवार कहा जा रहा है, इसीलिए सैफ़हु कहा जा रहा है। फ़ी शजरा, दरख्त में। सईद ने अपनी तलवार एक दरख्त में लटकाई। इस जुमले में देखिए कि जो अल्लक़ा कलिमा है ये ज़माना को भी बता रहा है, लटकाई गुजरा हुआ ज़माना है, और काम को भी बता रहा है, ये फ़ेल होगा। सईद चूँकि नाम है इंसान का, इसमें होगा। सैफ़ का लफ्ज़ इसमें है, किसी बेजान चीज़ को बता रहा है। आपने तारीफ़ में पढ़ी है कि जो बेजान चीज़ को भी बताए, जमाद हो उसको भी इसमें मानना होता है, बेजान चीज़ का नाम हो। ऐसे ही इस कलेमा में हु का लफ्ज़ है, सैफ़ा हु भी इसमें है, इसमें ज़मीर। फ़ी शजरतिन, दरख्त में या एक दरख्त में। फ़ी हर्फ है, जब तक कि इसको दूसरे कलेमा के साथ मिलाया नहीं जाता है अपना माना नहीं बताता है। सिर्फ फ़ी कहें अगर आप, फ़ी का माना में, तो इससे मुकम्मल बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप इसको दूसरे के साथ ना मिलाएं। शजरतिन, दरख्त में, दरख्त। तो शजरा चूँकि ये नबात को बता रहा है, उगने वाली चीज़ को बता रहा है, इसको आप इसमें मानेंगे। रजा इब्राहीमो मिन सफ़रिही, इब्राहीम लौटा या इब्राहीम लौटे। कहाँ से?
मिन सफ़रिही, अपने सफ़र से। इस जुमले में आप देखिए कि जो कलिमा रजआ है ये फ़ेल है, क्योंकि इसमें ज़माना भी पाया जा रहा है और काम भी पाया जा रहा है। इब्राहीम नाम है, इंसान का नाम है, इसमें होगा। मिन सफ़रिही में मिन हर्फ है, अकेला अपना माना नहीं बताएगा जब तक कि आप इसको दूसरे के साथ नहीं मिलाएंगे, अपना माना मुकम्मल तौर से नहीं बताएगा। हर्फ है। सफ़रिही में भी जिस तरह से आपने अभी सैफ़हू पढ़ा कि इसमें दो कलिमात थे, सैफ़ और हू, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको दो कलिमात मानने हैं, सफ़र और ही। सफ़र इसमें है और ही भी इसमें है, इसमें ज़मीर है। सातवां जुमला है हल तरा कौकबन फिस समाई, सवालिया जुमला है, क्या तू आसमान में कोई सितारा देखता है। तरा रआ यरा, रआ के माने तूने देखा, रआयता के माने तूने देखा, रआ के माने उसने देखा। और यहाँ पर तरा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, फ़ेल मुज़ारे। क्या तू देखता है कौकबन, कौकब नज्म के माने में, जिस तरह से आपने नज्म पढ़ा होगा, नज्म का माना सितारा होता है, कौकबुन का भी माना वही है, सितारा। और समा का माना आसमान, क्या तूने आसमान में कोई सितारा देखा। इस जुमले में देखिए जो सबसे पहले लफ्ज़ है हल, ये सवाल के लिए आ रहा है। इससे इसका माना क्या है, क्या से कोई पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसको हमें हर्फ मानना है, क्योंकि जब तक कि इसको दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जाता है अपना माना मुकम्मल तौर पर नहीं अदा करता है। तरा अभी बताया गया, माना इसका है तू देखता है या देखेगा, चूँकि इसमें काम भी पाया जा रहा है, ज़माना भी पाया जा रहा है। इसमें फ़ेल मानना है, ज़माना और काम दोनों चीज़ है, फ़ेल मानना है। और कौकबा ये बेजान चीज़ का नाम है, इसीलिए इसको आप इसमें मानेंगे। और फ़ी ये हर्फ है, समा का लफ्ज़ इसमें है। अल वलदो यलअबु फिल बुस्तानी, लड़का खेलता है बाग में, लड़का बाग में खेलता है। यहाँ पर देखिए एक कलिमा जो इस्तेमाल हुआ है अल बुस्तान, बुस्तान का तर्जुमा बाग किया जा रहा है, बागीचा नहीं किया जा रहा, क्योंकि बागीचा के लिए एक अलग अरबी आती है हदीक़तुन। हदीक़तुन का माना बागीचा होता है और बुस्तान का माना बाग होता है। फ़र्क क्या है दोनों में, बुस्तान और हदीक़ा में? जो लोग बयान करते हैं बुस्तान और हदीक़ा का फ़र्क वो ये कि बुस्तान जो होता है वो बड़ा होता है हदीक़ा के मुकाबले में। हदीक़ा छोटा होता है, बागीचा छोटा होता है और बुस्तान बाग बड़ा होता है। ऐसे ही एक और फ़र्क बयान किया जाता है कि बुस्तान में बाउंड्री नहीं होती है, उसको घेराबंदी नहीं की जाती है, उसकी घेराबंदी नहीं की जाती है। और जो हदीक़ा होता है उसको घेर दिया जाता है। ऐसे ही और भी दूसरे फ़र्क बयान किए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम तर्जुमा जो कर रहे हैं वो बुस्तान का बाग कर रहे हैं, बागीचा नहीं कर रहे हैं। अल वलदो यलअबु फिल बुस्तानी, लड़का खेलता है बाग में। यहाँ पर इस जुमले में अल वलद का जो लफ्ज़ है वो इसमें है, यलअबु फ़ेल है और फ़ी हर्फ है, बुस्तान इसमें है। नौवां जुमला देखिए अत्तिफ़्लु यक़रअु फ़िस्सफ़िल अव्वली, लड़का बच्चा पढ़ता है फ़िस्सफ़िल अव्वली, पहले क्लास में, बच्चा पढ़ता है पहले क्लास में। तो यहाँ पर जो तिफ़्ल है वो इसमें है और यक़रअु फ़ेल है, फ़ी हर्फ है, अस्सफ़ का लफ्ज़ इसमें है और अव्वल भी इसमें है। मौसूफ़ सिफ़त है, पहला क्लास। अगर आपको कहना है मैं पढ़ता हूँ मुतवस्सिता सानिया में, यहाँ पर पहला क्लास है। अगर आपको कहना है कि मैं मुतवस्सिता सानिया में पढ़ता हूँ तो आप उसकी अरबी क्या बनाएंगे, अना अक़रअु फ़िस्सफ़्फ़ि सानी मिनल मुतवस्सिता, अना अक़रअु फ़िस्सफ़्फ़ि सानी मिनल मुतवस्सिता, मुतवस्सिता सानी में मैं पढ़ता हूँ। 10वां जुमला है, आखिरी जुमला है इस तमरीन का, अल्लाहु नज़्ज़लल क़ुरआन मिनस समाई, अल्लाह ताला ने क़ुरआन नाजिल किया। कहाँ से नाजिल किया? मिनस समाई, आसमान से।
इस जुमले में देखिए लफ्ज़ अल्लाह इसमें है, जैसे कि ऊपर में बयान हो चुका है। नज़्ज़ला नाजिल किया फेल होना चाहिए। कुरान का जो कलेमा है वो इसमें है, मिन हर्फ है। समा का लफ्ज़ ऐसे 7वें नंबर पे गुजर चुका है, इसमें है। तो यहाँ तक आपने तमरीन नंबर 1 में पढ़ा और आपको बताया गया कि कौन सा कलेमा इसमें है, कौन सा कलेमा फेल है और कौन सा कलेमा हर्फ है। अब ये तमरीन नंबर 2 शुरू हो रही है, इसे आपको कॉपी में लिखना है। तमरीन नंबर 1 को तो कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन ये जो तमरीन आगे आ रही है इसको आप कॉपी में लिखेंगे और लिख करके कल तक किसी भी वक्त आप हमें भेज देंगे। इस तमरीन में देखिए कई अज्जा हैं। पहला जो जुज़ है उसमें आपसे सवाल किया जा रहा है कि ऐसे 3 जुमले नकल करो जो सिर्फ 2 इसमों से मुरक्कब हो। यानी आपको यहाँ पर कॉपी में इस तरह से जुमले लिखने हैं 3 के तीनों जुमलों में 2-2 इसम हों, हर जुमले में 2-2 इसम हों। पहला जुमला में आप देखेंगे कि 2 इसम होना चाहिए, दूसरे में भी यही हाल हो, तीसरे में भी यही हाल हो। ऐसे 3 जुमले आप नकल करेंगे। एक मिसाल मैं बता दे रहा हूँ ताकि उसी की रोशनी में आप दूसरे जुमले भी लिखें। अल वलदु कबीरुन, अल वलदु कबीरुन, लड़का बड़ा है। इस जुमले में देखिए कितने कलेमात हैं, अल वलदु और कबीरुन, कितने हुए 2। तो 2 इसमें है और आप देख रहे हैं कि इसमें ही है, ये अल वलदु भी इसमें है और कबीरुन भी इसमें है। तो ऐसे ही आप अल वलदु कबीरुन की तरह से तमाम जुमले लिखेंगे जिसमें अब ये नंबर 2 देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे 3 जुमले नकल करो। यह जो आप देख रहे हैं खाली जगह बराबर बराबर की तरह से डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब वही है कि ऊपर में जो लिखा हुआ है ऐसे 3 जुमले नकल करो, वही यहाँ पर भी मौजूद है। ऐसे 3 जुमले नकल करो जो एक इसम और एक फेल से मुरक्कब हो। ऊपर में आपने नंबर 1 में ये पढ़ा कि जो 2 इसमों से मुरक्कब हो, अल वलदु कबीरुन की तरह से, कि दोनों इसमें है, 2 कलिमात से मुरक्कब है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप 3 जुमले तो लिखेंगे, लेकिन तीनों जुमलों में एक फेल होना चाहिए और एक इसम होना चाहिए, एक फेल और एक इसम। उसकी मिसाल जैसे ज़रबा हामिदुन, ज़रबा हामिदुन, हामिद ने मारा। ये 2 कलेमात से मुरक्कब है, एक ज़रबा है और दूसरा क्या है, हामिद है। 2 कलेमात हैं और दोनों कलेमात में से आप देख रहे हैं कि जो पहला कलेमा है ज़रबा वो फेल है और हामिदुन इसम है। तो ऐसे ही ज़रबा हामिदुन की तरह से और भी आप जुमले लिखेंगे, 3 जुमले लिखेंगे और हर जुमले का हाल यही होना चाहिए कि एक फेल हो उसमें और एक इसमें हो। तीसरे नंबर पे बयान किया जा रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो ऊपर में है, ऐसे 3 जुमले नकल करो। कैसे होने चाहिए वो जुमले, जो एक इसम और एक फेल और एक हर्फ से मुरक्कब हों। यानी कलेमा की जो तीनों किस्में हैं, हर कलेमा का इस्तेमाल करना, फेल भी, इसमें भी और हर्फ भी, एक एक इस्तेमाल करना है। तो 3 जुमले लिखिए जिसमें हर जुमले का हाल ये हो कि फेल एक हो, एक इसम हो और एक हर्फ हो। उसकी मिसाल मैं बता दूं, उसी की रोशनी में और भी जुमले लिखने हैं। खरजतु मिनल बैते, खरजतु मिनल बैते, मैं निकला घर से। खरजतु फेल है, मिन हर्फ है और अल बैते इसम है। तो इसमें देखिए कि इस जुमले में 3 कलेमात हैं, खरजतु मिन और अल बैते, और इसमें खरजतु फेल है, मिन हर्फ है और अल बैते इसमें है। तीनों कलेमात आ गए हैं। ऐसे ही आपको जुमले बनाने हैं 3। नंबर 4 पे जिक्र हो रहा है कि ऐसे 3 जुमले नकल करो जो जुमले कैसे हों, 2 इसम और एक हर्फ से मुरक्कब हो। यानी यहाँ पर फेल ना हो बल्कि 2 इसम हो और एक हर्फ हो। मिसाल उसकी जैसे
अल वलदु फिल मदरसते, लड़का मदरसा में है। अल वलदु फिल मदरसते, कितने कलिमात हैं इसमें? अल वलदु एक, फी दो और अल मदरसा तीन। तीन कलिमात हैं और तीनों कलिमात में से दो कलिमात, पहला कलिमा अल वलदु और आखिरी कलिमा अल मदरसा, ये दोनों इसमें हैं और जो बीच में फ़ी आ रहा है वो हर्फ है। ऐसे ही आपको जुमले बनाने हैं। 5वें नंबर पे जिक्र हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे 3 जुमले नकल करो जो एक फेल और 2 इसम और एक हर्फ से मुरक्कब हो। यानी फेल एक हो, हर्फ एक हो, अलबत्ता इसमें कितने हों? 2 हों। एक फेल एक हर्फ, इसमें 2। उसकी मिसाल, दखलल वलदु फिल बैते, दखलल वलदु फिल बैते, लड़का दाखिल हुआ घर में, लड़का दाखिल हुआ घर में। इसमें जो दखला है शुरू में वो फेल है और उसके बाद अल वलदु इसमें है, फी हर्फ है और आखिर में जो अलबैते कह रहे हैं वो भी इसमें है। तो इसमें का इस्तेमाल हमने 2 मरतबा किया, अल वलदु और अलबैते ये दोनों इसमें हुए, और दखला जो शुरू में ला रहे हैं वो फेल है और फ़ी का जो हमने इस्तेमाल किया वो हर्फ है। तो इस जुमले में आपने देखा कि एक फेल एक इसमें और एक फेल एक हर्फ और 2 इसमें हैं। ऐसे ही आपको जुमले बनाने हैं जिनमें हर जुमले में एक फेल होना चाहिए, एक हर्फ होना चाहिए और 2 इसमें हों। तो ये आप कॉपी में लिखेंगे तमरीन नंबर 2 और कल तक लिख करके मेरे नंबर पे आप भेजेंगे, फ़ोटो लेकर के, तस्वीर लेकर के व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो तमरीन नंबर 3 है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।